अभी हम लोग बेगूसराय के बीहट क्षेत्र में हैं और बीहट क्षेत्र की एक खूबसूरती सबसे अलग है। यहाँ पर जब हम आए हैं तो यहाँ पर जितने भी बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, इन लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अब आप कहेंगे कि प्रतिभा कौन सी है, वो मैं आपको इनके जो बाबा हमारे सामने मौजूद हैं, इनके मुख से सुनवाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। स्वागत है हमारे पेज पर आपका। खुशी की बात है कि हमें ऐसा नसीब मिला जो आपसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर जो है इन बच्चों से क्या करवाते हैं आप? इस बच्चे को हम जीवन ही भविष्य है, उस भविष्य में इनको भविष्य की चीज होता है उसको डालते हैं जी। और ऐसा डालते हैं जो 100 वर्ष तक इसका आयु इधर उधर नहीं होगा। जो कि 40 वर्ष में भी कोई राम बनता है, कोई हनुमान बनता है, उलट रहा है। हमारा बच्चा 100 वर्ष का आयु होगा। अच्छा। हम दवा बनाते हैं, बच्चों को दवा पिलाते हैं, महीना में एक बार जरूर पिलाएंगे और प्रयास करेंगे जो बच्चा दवा पिए। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं इनकी 100 वर्ष की आयु होने का गारंटी बाबा यहाँ पर देते हैं। और कैसे देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, और हम जानने का कोशिश करेंगे। अच्छा, इनकी 100 वर्ष की आयु हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? इसका गारंटी है जो हम स्वस्थ रखने के लिए सारा इंतजाम हम किए हुए हैं। जिम्नास्टिक में जो फिजिकल होता है सो जी, पढ़ने का, बाजार का सामान, सिंघाड़ा कचौड़ी बाजार का कोई खाना नहीं है जी। अपना घर में जो बने जी वही साग सब्जी भोजन करे और हमरे यहाँ आवे। महीना में एक बार दवा बनाते हैं। दवा का ये सिस्टम है जो अगर किसी को गोड़ कचक गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को गैस आ गया, किसी को कुछ हो गया, उसके लिए मैं रेडी तैयार रहता हूँ। तुरंत 5 मिनट में खत्म हो जाता है वो चीज़। अच्छा, पहले क्या करते थे आप बाबा, जो इतनी जानकारी आपके पास है? हम सबसे पहले वॉलीबॉल खेलते थे। अच्छा। 2 बार 3 बार हमारा नौकरी भी होने वाला था। हम नौकरी नहीं की जी। हमारा घर इतना है, फैसिलिटी है, सब सुविधा है, तो नौकरी क्या करेंगे, अपना घर देखेंगे। हम 2 भाई थे, सदानंद और रमानंद जी। सदानंद हमसे 10 वर्ष का छोट था जी। लेकिन आज तक हमारे घर में जी वो वहाँ चुपचाप नहीं हुआ। ये मेरा रिकॉर्ड है। अब हम वही चाहते हैं कि संयुक्त परिवार जो है, मेरा संयुक्त बच्चा है, एक जैसा है। कोई बरादरी का हम चर्चा नहीं करते हैं कौन कौन कास्ट का है। हमारा दावा है कि सब बच्चा अफसर हो गए, सब स्पोर्ट्स बनेगा, कोई कुछ में जाएगा, कोई उसी नाम से बोला जाएगा। यही मेरा लक्ष्य है। जो जीवन में जो जातिवाद आ रहा है उसको मिटा रहे हैं जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं, कोई अफसर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। यही इनकी जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य है। और एक और बात इन्होंने कहा कि जो जातिवाद आ रहा है उसको हम मिटा रहे हैं। अच्छा, जातिवाद तो हम आप नहीं करते यहाँ, जातिवाद तो सबसे बड़ी सरकार कर रही है। सरकार को तो हम उल्टा बता रहे हैं जी। सरकार चाहता है इलेक्शन वोट करे, हमारी संख्या बढ़े जी। हम कहते हैं नहीं, हमारा एक एक बच्चा भारतवर्ष में नाम करेगा। अभी भी मेरा इंडिया में लड़का, अभी 3 4 5 7 लड़का है, मुकेश चिलविया जिसको कहते हैं, अभी वो कश्मीर में है, कोई कहीं है। हमारा 50 बच्चा अभी जो है जो रिटायर अब अच्छा। वो सब लड़का भी हमारा है जो हमसे शिक्षा पाया है, वो सबको वही बनाए हैं। अभी हमारा कृपा है भगवान का, कुल फोन करता है सब, बाबा कैसे है, अरे हम तो ठीक है, तुम ठीक है तो हम ठीक है। इस ऐसा होता रहता है। मतलब आपने जिस बच्चे को ट्रेंड किया वो रिटायर होके अब आ रहे हैं? हाँ, अमृत झा बाबा दिया गया है, बहुत ऐसा लड़का आ रहा है और आ जाएगा। अच्छा, हमारा भतीजे है 35 वर्ष से अभी इसमें है जी। CSF में कमांडेंट है, जूनियर कमांडेंट। अभी उसका कृपा है, मोदी के साथे रहता है। मोदी से बहुत अच्छा, ताली बजाइए। अच्छा, यहीं पर उनको ट्रेंड किए थे आप? हाँ। अच्छा। यहाँ रितेश ऑल इंडिया कैप्टन जो हुआ उसको यहीं लाए, वहाँ वॉलीबॉल खिलाए, सर पढ़ाए। अच्छा। अभी जो मुन्ना है रितेश, उसको पढ़ाए जी। सर हमारा बहुत बड़का हाथ है। अच्छा। कोई कमजोर बच्चा आया, वो पढ़ना चाहता है जी। कोई लड़का खेलना चाहता है, उसका ये प्रेफरेंस सर का कृपा है जी। ये हमका मनोस्तर जो है सर इस सब में पूरा पाठ देते हैं। और अब सोचते हैं यानी जीवन जीना है तो क्या है, जो हो रहा है सब ठीक है। ये बच्चे को भी बहुत निगाह से देखते हैं, ये हमारी बहुत बड़ा कुशलता है जी। सबसे बड़ी बात है कि जिस जिम्नास्टिक के नाम पर हमारे देश में ट्रेनिंग के लिए लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं, वहीं पर यहाँ पर देसी तरीके से यहाँ पर कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बच्चे को तैयार किया है, ट्रेंड किया है, ऐसी शिक्षा और ऐसी ट्रेनिंग हमें नहीं लगता है कि जो लाखों खर्च करने के बाद कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे बिना रबर के और बिना पैड के जिम्नास्टिक करते हैं, इनको चोटें भी आती है खूब। अच्छा,
तो उसका हम उपाय किए हुए हैं, दवा रखे हुए हैं। अच्छा। उसका हम अपना दवा बनाए हुए हैं, वो इस्तेमाल कर देते हैं। अपने से दवा बनाते हैं? हाँ। कहाँ से सीखे थे दवा बनाना? दवा हम शुरू से 40 बरस से दवा चला रहे हैं। बच्चा को हम रखे हैं तो उसका इंतजाम न करते हैं जी। गुड़ी चार से नहीं, ये कहाँ राजीव गया, राजीव जो था ना उसको गुड़ी पिलाए, कहा अरे बाप रे बाप ठीक लगता है, ऐसा लगता है। हम कहा चुप जी, यही जीवन आधार है, इसको चिबाओ तू जी। एक लड़का आया, समूचा शरीर में उसको कुछ तरह फूटा हुआ था। अच्छा। हम कहा जे अरे करने ललन ही बउआ का, कहलिए ओकरा लाबो, ओकरा दलिए बर्तन में दे आ ओहि में कहलिए खूब लाइट के मालिश करही। 2 घंटा मालिश एके दिन केलके, ओकर बाद वह शरीर तीता ओकर भए गेलै। अच्छा, कुष्ठ रोग जो था उसको यहाँ पर उपचार कर दिए? उपचार कर दिए। एगो टोक था। अच्छा, किसी से उपचार किए थे? वो अमर बेल है। अच्छा। वो अमर बेल से होता, पियरका लत्ती बिजली तार नियर होइ छै जी। आ ई जे लड़का हमर छै जकरा हम गुड़ी नीम तुलसी बनाए के जे चलबै छियै, ओहिमे 4 भाग छै। अगर जकरा जेना अपने हाँ, देखिए कुष्ठ रोग, जिस कुष्ठ रोग के लिए भी लाखों नहीं हजारों करोड़ों रुपया ऐंठा जाता है। बहुत सारे ऐसे पैसे वाले हैं जिन्हें अगर कुष्ठ रोग हो जाता है तो वो लोग करोड़ों में खर्च करते हैं, फिर भी उनका कुष्ठ रोग किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बाबा के पास जो है एक कुष्ठ रोगी आया था जिसको इन्होंने एक नॉर्मल सा उपचार में एकदम सस्ते दवाई में ठीक कर दिया। अच्छा, कौन सी दवाई थी वो? अमर बेल। अच्छा। अभी जो एक लड़का का ब्लड में, डॉक्टर कहा जो ब्लड में कीड़ा हो गया है जी, तो हम उसको कहा जो ठीक है हम दवा देते हैं। दवा 3 दिन पिया जी। वो फिर कहा जब दिखाओगे तो कहा कीड़ा कहाँ है जी, तो वो कहा जो आपको कीड़ा था, कीड़ा कहाँ चला गया जी, हीरो हो गया। अभी लड़का यही सी बरादरी का परिवार का लोग है, वो बहुत खुशी हो गया कि हमको छूट गया। अच्छा, कुष्ठ रोगी वाला बताए थे जो उसको पैर में डाल के हाँ, पैर में नीचा में बनाया जाता है। अच्छा। और उसको लात से मलते रहता है। मुंह जब तीता हो जाएगा ना जी, समझिए उसका समूचा ब्लड ही बदल गया। अच्छा। अच्छा, इन बच्चों को जो है कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? ये सब बच्चा तो 3 महीना 4 महीना सारा है। अच्छा, यहाँ पर 2 शिक्षक और हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम KM मिश्रा है। अच्छा, मिश्रा सर, यहाँ पर जो है बाबा जी ने बताया कि आप निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं गरीबों को। हाँ, तो बाबा जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा सोच वाला बात है जी। और यह एक अनुपम कार्य है, ये सराहनीय है। मैं सोचता हूँ कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो भी बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, उनको आगे और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और साथ ही साथ जो संसाधन की कमी है उस संसाधन की पूर्ति करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को। मैं यही सोचता हूँ कि ये बाबा स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने इस जो अभियान को चलाते रहें आगे तक, ताकि बच्चों का भविष्य सुंदर होता रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मिश्रा सर ने कहा कि यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं, इन लोगों को सुविधाएं की कमी है। अगर इन लोगों को अच्छे तरीके से अगर सरकार सुविधा उपलब्ध करवा देती है तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है हमारे देश के लिए अदर कंट्री से गोल्ड मेडल और बहुत सारे मेडल जो है वो जीत कर जरूर लाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चों पर बिहार सरकार की नजर रहती नहीं है। अगर नजर पड़ती भी है तो नजरअंदाज हो जाता है। एक और शिक्षक हैं, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम मनोज सर है जी। और हम यहाँ 30 साल से लगभग शिक्षा जी दे रहे हैं और इस बाबा का धन्यवाद देना चाहेंगे। ये हमारे गार्जियन स्वरूप भी है जी, हमें भी गाइड किए हैं। और अभी भी उस परिवार के बच्चे जो शिक्षा पाने में सक्षम नहीं है जी, या और भी कोई प्रकार की कठिनाई है, उसके बारे में इन्होंने बताकर कहकर कि इसको किसी तरह से शिक्षित करना है जी। और निस्वार्थ होकर बाबा इसमें लगे हुए रहते हैं कंटिन्यू रूप से जी। कहीं किसी ना इनको अपना कहीं कोई उपलब्धि लेना रहता है, नहीं कुछ रहता है, ये अपने क्रेडिट नहीं लेते, कहीं कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं। शाम में प्रतिदिन का
है रूटीन कि आते हैं और हम जो भी बच्चा लगेगा कि थोड़ा सा पढ़ने में बढ़िया है, कमजोर है, वो अपने से गार्जियन उसका रहे या नहीं, अपने से या रिक्वेस्ट करके उस बच्चे के बारे में कि कैसे शिक्षित होगा देखते हैं। बहुत बड़े चिंतित रहते हैं कि इसका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, कैसे खेलेगा, कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा, इसके प्रति बहुत समर्पित भाव से लगे हुए रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। यहाँ पर एक बाबा के ही स्टूडेंट हैं कहिए तो, क्योंकि यहाँ पर ये सीखने के लिए आते थे और आज दरोगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। अच्छा राजीव जी, यहाँ पर ट्रेनिंग लिए थे जब दौड़ फिजिकल की तैयारी कर रहे थे? मैंने मतलब यहाँ जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने ही मतलब शुरू में जिम्नास्टिक यहाँ स्टार्ट किया था जी। तो मैंने जब मैं यहाँ दिनकर कोचिंग 8वीं में जब था तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मतलब जब 10 साल 12 साल का था तब से आ रहा हूँ। और आज दरोगा है? आज बाबा की कृपा से और यहाँ के मतलब यहाँ का मेहनत से मैं इस बार दरोगा पर मेरा चयन हुआ है। अच्छा अच्छा, दरोगा पद पर तो चयन हो गई, लेकिन बिहार में बहुत सारे भ्रष्ट दरोगा हैं। आप अगर जाएंगे तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से मैं ये जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज लाने की जरूर कोशिश करूंगा जी। बदलेंगे? एकदम जरूर बदलेंगे। अगर आपकी जिस थाने में पोस्टिंग होगी वहाँ पर गरीब आदमी आएंगे, अगर एफआईआर नहीं लिखेगा आपका सीनियर तो क्या करेंगे? एकदम लिखेगा नहीं तो हम उसके प्रति भी मतलब आगे उनके सीनियर से उसका हम शिकायत करेंगे। जहाँ तक हो सके मैं उनका हेल्प करूंगा ही करूंगा। लेकिन कहा जाता है कि जब वर्दी मिल जाती है तो सब बदल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो संस्कार होता है, बाबा का दिया हुआ संस्कार मेरे में है। मुझे लगता है कि मैं नहीं बदलूंगा। बाबा आपका शिष्य दरोगा बन गए, इनको कुछ कहिएगा आप? हाँ, इनकी एक जब जिस दिन हुए थे नाम निकला उस दिन हम इतना खुशी हुए जो हमको यादें नहीं रहा। राजीव को बुलावे और राजीव को हम पुरस्कृत करें, माला पहनावे, क्या क्या सोचा। हम कहा जो जिस दिन तुम अब ज्वाइन करोगा बढ़िया से रहेगा। बाबा इतने खुश थे कि मेरे नाम से सत्यनारायण भगवान का पूजा बोले हैं घर में। अच्छा, बहुत और अच्छा। 15,000 का मतलब 15,000 का लमसम ये मिठाई बांट दिए होंगे, इतने खुश हैं। अच्छा, एक और बाबा के शिष्य हैं, आपका क्या नाम है? राजू कुमार। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी सर मतलब सभी बच्चे को मतलब सिखाते हैं सर। अच्छा, आप सिखाते हैं? जी सर। अच्छा। और पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब बाबा जो ट्रेनिंग यहाँ पर देते थे वो ट्रेनिंग अब आप दे रहे हैं? जी सर। अच्छा, कब से दे रहे हैं? लगभग 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। अच्छा, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखलाते हैं बच्चे को? ट्रेनिंग में सर जैसे कि फ्रंट फ्लिप, वेबस्टर जो भी होता है ना, जिम्नास्टिक का पार्ट होता है वो सब यहाँ पे सिखाया जाता है। अच्छा, यहाँ से कोई ऐसा बच्चा है जिसका चयन राष्ट्र लेवल पर हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ ये बता सकते हैं? सर यही